सो हेलो गाइस। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लेते। पहले एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हुए आज तक जितने पेपर हुए हैं मतलब पहले के, तो उनका सारा यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आज। तो आइए शुरू करते हैं। जो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? तो वो थी उचित समतावादी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उनके बारे में ये उक्ति सही थी कि उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान या पूजा करना शुरू कर दी थी। ठीक है। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर जो थे वो ईंटों के बनाए जाते थे। ईंटें होती थी तो उसके बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थी? सिंधु घाटी की जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। और जो यहाँ की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी, साथ ही जो सड़कें थी वो पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। तो और जो लोग इसमें इसमें लोगों के घर होते थे तो वो भी वो उनके दरवाजे सड़क की तरफ ना खुल के दूसरी तरफ खुलते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ग्रामीण या शहरी? कैसे रहते थे? मतलब शहरों में रहते थे, गांव में रहते थे? तो वो थे शहरी। हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा हड़प्पा तो आपका रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदाड़ो के खंडर जो थे वो आपके ये रहा, नीचे दिया हुआ है डिटेल में, तो उसमें सिंधु नदी होगा। ठीक है। तो आप ध्यान से देख लेना इसको खुद ही। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो थे कपास की खेती करते थे, या उनका वो मूल फसल थी, इनकी मूल फसल थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? सॉरी। तो इसका होगा मुद्राएं। अब जो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। जो यहाँ के लोग थे वो ये करते थे, व्यापार से अपना ये चलाते थे, अपना पूरा जो भी था व्यापारी होते थे यहाँ के ज़्यादा लोग। इसकी पूरी डिटेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटेल में आप खुद पढ़ लेना, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो ये जो थी कांस्य युग की थी। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध जो था कांस्य युग से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका व्यवसाय था, सॉरी, कृषि। डी, कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अधिशेष अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। कृषि की वजह से उनका मतलब जो था व्यापार करने का आइडिया आया उनको। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो उनकी थी खरोष्टी, सॉरी अज्ञात। इनकी कोई लिपि नहीं थी जी। इसको कोई पता नहीं था किसने कौन सी लिपि थी कौन नहीं थी। अज्ञात, इनकी अज्ञात लिपि थी। तो नंबर 12 पे आ जाओ। ये डिटेल में पढ़ लेना नीचे। ठीक है। सिंधु लिपि की लगभग 64 मूल चिन्हों और 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो खिल सिल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकियों आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ये लिपि जो थी ऐसी लिपि थी जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकती है, जो किसी को आती ही नहीं है पढ़ना।
ऐसी लिपि थी इनकी, सिंधु घाटी की लिपि। तो नंबर 12 पे आ जाओ, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो ये था चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र ऐसा सिंधु नगर था। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। जो बाएं मतलब जैसे हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, वो बाएं उस साइड था मतलब। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर तो वो था हड़प्पा। सबसे प्राचीन है जो भारत में खोजा गया था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। तो इस टाइम वो थे इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वो था धान्यागार, जो धान होते थे वो उधर वाला, वो वाला। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी दक्षिण की ओर लंबाई ये अलग धान्यागार था मोहनजोदाड़ो में। ठीक है। अब पुराने विद्या का अभिप्राय, तो यह था शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेख, तो इसको ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, कभी भी कोई कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है। अपवाह तंत्र का निर्माण नंबर 16 पे। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो ये थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। देखो डिटेल में भी दिया गया है तो इसको ध्यान से देखना है। नंबर 17 पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? ये हुई थी आपकी लोथल में। लोथल में हुई थी। अगर पैमानों की खोज किया सिद्ध कर दिया था कि माप तौल के ज्ञाता थे, ज्ञान था इन लोगों को जो सिंधु घाटी के लोग थे। नंबर 18 पे आ जाओ, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? वो थी टेराकोटा। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, डिटेल में भी पढ़ते रहना है इसको, सारे इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट कर रहा मैं। तो 19 नंबर पे आ जाओ। 19 क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? वो थी नृत्य की करती एक हुई बालिका की, नृत्य करती हुई बालिका की। घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो आपने भी पढ़ा है, अगर जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत अच्छा है ना, तो इसको पढ़ते रहना है। देवी माता की पूजा संबंधित थी। जो देवी माता की पूजा थी वो किससे संबंधित थी? देखो 2012 में आया SSC-FCI में। ये क्वेश्चन आएंगे बीच में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। देवी माता की पूजा संबंधित थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट करेंगे कल।